नमस्कार दोस्तों, डायरी के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप अंत तक सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ बातें ऐसी है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन हिल ने श्री कार्नेगी का इंटरव्यू लिया जो 3 दिन तक चला। कार्नेगी जो कि बहुत ही बड़े मोटिवेटर है। उसके बाद कार्नेगी ने हिल से पूछा कि क्या वे अपने जीवन के 20 वर्ष बिना वेतन अमेरिका की प्रमुख हस्तियों की ओर से सफलता के विकसित लागू किए गए सिद्धांतों पर शोध करने और इस प्रकार की अब तक की पहली पुस्तक को लिखने में लगाएंगे। कार्नेगी ने हिल से पूछा कि आपको 20 साल तक कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और एक बुक लिखनी है जो विभिन्न शोध करेगी और उस पर बुक लिखने के लिए आपको अपने जीवन के 20 साल देने होंगे। इस बात को सुनकर हिल ने कुछ सोचा, विचार किया, लेकिन किसी असमंजस के बिना हाँ कह दिया। उन्होंने ये कार्य पूरा किया और 1908 में लिए गए उस इंटरव्यू के 20 साल बाद हिल ने अपनी पहली पुस्तक लॉ ऑफ सक्सेस प्रकाशित की। इसके बाद 1937 में प्रकाशित हुई थिंक एंड ग्रो रिच जो सफलता के विषय में बहुत बिकी। नेपोलियन हिल का जन्म 1883 में वर्जीनिया में हुआ और 1970 में उन्होंने हमसे विदा ले ली और 1962 में उन्होंने नेपोलियन हिल फाउंडेशन की स्थापना की। ये जो बताने का मकसद है या मैंने यहाँ नोट किया लिया है कि जब कार्नेगी ने ये कहा कि आप 20 साल तक बिना वेतन के और ये काम करोगे, तो हिल ने बिना सोचे, ज्यादा बिना विचारे और अपना हाँ में जवाब दिया और यही हाँ उनको इस दुनिया में अमर कर गई, जिसे आज नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसकी मोटिवेशन की किताब आज जो भी मोटिवेशन की पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं या लेते हैं, उनकी हर की लाइब्रेरी में हर के पास आपको मिलेगी। प्रत्येक की विपरीत परिस्थितियों में उतने ही बड़े लाभ का बीज दवा होता है। आपके जीवन में जितनी बड़ी परिस्थिति विपरीत आएगी, आप ये निश्चित मान के चलिए कि उतना ही बड़ा लाभ आपको होने वाला है। सफलता के लिए कुछ अच्छी आदतें हैं। पहली, उद्देश्य की निश्चितता, कि हमें एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, क्यों करना है और कैसे करना है। दूसरी बड़ी बात, अपने निश्चित उद्देश्य में महारत हासिल करनी, सटीक सोच विचार, सटीक विचारक बने और व्यवहारिक विश्वास रखें। 5, 4 डब्ल्यू और 1 एच है। डब्ल्यू यानी व्हाट डू, क्या करना है, व्हेन, कब करना है, वेयर, कहाँ करना है, व्हाई, क्यों करना है और हाउ, कैसे करना है। क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर इन 5 बातों का आपको उत्तर आ गया तो आपको उस काम में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसकी शुरुआत से पहले आप अगर सारी परिस्थितियों के एकदम अनुकूल हो जाने का इंतजार करते हैं तो वर्षों तक आप उसकी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। अगर आप किसी काम को हर हाल में करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी सारी जानकारी जुटाएं, सारे उपलब्ध साधन जुटाकर उसकी शुरुआत कर दें। अगर आप इंतजार करते रहे ये परिस्थिति अनुकूल होगी तब करूंगा, तो आप इंतजार करते रहना, समय निकल जाएगा। प्रकृति अपने सभी नियमों के उल्लंघन के लिए निश्चित दंड देती है और उनके पालन के लिए निश्चित पुरस्कार भी देती है। इससे कोई बच नहीं सकता। प्रकृति का अपना नियम है। अगर आप गलत काम करोगे, उसके नियमों का उल्लंघन करोगे, आपको सजा निश्चित मिलेगी और अगर आप उनके नियमों का पालन करोगे तो आपको पुरस्कार भी निश्चित मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। सभी व्यक्तिगत उपलब्धियों की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की निश्चित योजना को अपनाने और उपयुक्त कार्रवाई से होती है। एक उद्देश्य का जरूर होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए और उस योजना पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, या कहें उद्देश्य हो, योजना हो और कार्यवाही हो तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उद्देश्य बनाइए,
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाइए और फिर उस योजना पर अपना काम करिए। आपकी सफलता आपके पास होगी। किसी न किसी दिन, एक बहुत आम बात है, अभी नहीं किसी न किसी दिन मैं ऐसा करूंगा, और किसी न किसी दिन कभी नहीं आता। ये कभी कि किसी दिन करेंगे, ये दिन कभी नहीं आता। इसलिए अच्छे काम का कभी भी टालना नहीं चाहिए। कोई भी किसी मनसा के बिना कुछ भी नहीं करता। कोई भी इंसान अपनी कोई मनसा के बिना कभी कोई काम नहीं करता। केवल 9 प्रकार की बुनियादी मनसा होती है जिनको लेकर के मनुष्य कोई न कोई काम जो करता है, उसमें उन 9 में से हो सकता है कुछ और आबाद हो जाए, पर इन 9 में से कोई न कोई एक उसकी मनसा अवश्य होती है। ये 9 मनसाएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रेम की भावना काम करेगा, उसमें कहीं न कहीं प्रेम की भावना होगी। अगर प्रेम की भावना नहीं तो दूसरा, सेक्स की उमंग जो सृजन की वह बड़ी शक्ति है, उसकी भावना होगी। तीसरी, भौतिक संपत्ति की इच्छा होगी। या चौथी, आत्मरक्षा की इच्छा जो कि जन्मजात मनसा है वो होगी। पांचवी, शरीर और मन की स्वतंत्रता की इच्छा। छठी, व्यक्तिगत अव्यक्ति और पहचान, क्या मेरी व्यक्तिगत पहचान हो, इसकी मनसा हो सकती है। सातवीं, मृत्यु के बाद जीवन को आगे बढ़ाते रहने की इच्छा जो कि जन्मजात होती है। और आठवीं, बदले की भावना। और नौवीं, भय की भावना। इन 9 मनसाओं में से कोई न कोई एक मनसा हर इंसान के काम करने के पीछे अवश्य होती है और वो इसी मनसा से काम करता है। शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त इतनी सी है कि जिद ना करे टकराने की, जिद ना करे टकराने की। जो स्वयं खुश रहता है वही दूसरों को खुश रखता है। जिंदा इंसान को इतने फूल नहीं दिए जाते जितने कि मर चुके इंसान पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आभार के मुकाबले हम खेद ज्यादा मजबूती से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं तो सभी कि जिंदा इंसान को इतने फूल नहीं दिए जाते जितने कि मर चुके इंसान पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आभार के मुकाबले हम खेद ज्यादा मजबूती से व्यक्त करते हैं। अपना जीवन हम खुद तय करते हैं। पहले हम अपने चुनाव करते हैं, बाद में ये चुनाव हमें बनाते हैं। यानी हम अपने जीवन का निर्माण खुद ही करते हैं। पहले हम काम करते हैं और जैसा काम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये सोच कितनी अद्भुत है कि हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन तो अभी आना बाकी है। ये सोच की अभी तो अच्छे दिन आएंगे, अभी अच्छे दिन आएंगे, ये सोच ही इंसान को आगे ले जाती रहती है। इंसान भी कितना अजीब प्राणी है जो अपना यश, नाम, ऐशो आराम के लिए अपनी मेहनत की कमाई को खर्च कर देता, पर अपने स्वयं के ऊपर खर्च करने में बहुत कंजूसी करता है। अधिकांश लोग जो अपनी बहुत ही कठिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको अपने स्वयं के ऊपर खर्च नहीं करता, अपने नाम के लिए, यश के लिए और ऐशो आराम के लिए खर्च करता है। इंसान अपनी कार, गाड़ी, घर में, मोबाइल में कोई कमजोर, पुरानी या घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करता। कार में पेट्रोल के स्थान पर डीजल नहीं डालता, पर अपने शरीर में सब कुछ डाल लेता है। और जो फ्री का मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, ये नहीं सोचते कि शरीर को कितना नुकसान करेगा। फ्री का माल जपते जाते हैं और वो हमारी इस अनमोल जो देह है इसको नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन है जिसका क्या भरोसा है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर कभी नहीं टाले। जीवन का कोई भरोसा नहीं कितने दिन कब तक का है, इसलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है उनको कभी भी कल पर नहीं टाले। जीवन को इस प्रकार जिया जाए कि कोई अफसोस ना रह जाए, ये किया और ये ना कर पाए, ना करने का मलाल ना रह जाए। जीवन को इस प्रकार जिया जाए कि हमें कभी भी हम अगर इस दुनिया को छोड़ते हैं तो ये मलाल हमारे जीवन में ना रहे कि हम ये छोड़ गए। जीवन संघर्ष है, संघर्ष से जीवन है, फिर संघर्ष से क्या घबराना। प्रभु से इतनी विनती है कि प्रभु किसी के दिल को नाजायज ठेस ना पहुंचाना। हमें जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, पर इतना जरूर करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को गलत तरीके से किसी के दिल को ठेस न लगे। जीवन में जब भी गुस्सा आए, किसी को कुछ कड़वा बोलने को हो, तो थोड़ी देर चुप रहने से
आप बाहरी तनाव से बच सकते हैं। हमें जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम बहुत कड़वे बात भूल जाते हैं। अगर आपको बहुत बड़े संकट से बचना है या मुसीबतों से बचना है तो उस समय शांत या कुछ भी बोलने से बचें। आप सबको खुश रखकर खुश नहीं रह सकते। जिस दिन से तुमने अपने आप को सामने वाले के स्थान पर रहकर सोचने लग जाओगे, उस दिन से जिंदगी का अधिकांश तनाव मिट जाएगा। आप सबको खुश रख के आप स्वयं खुश नहीं रह सकते, और सामने वाले के स्थान पर रख करके अपने आप को सोच लोगे, उस दिन आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जो खुद को पसंद नापसंद वह कभी भी दूसरों के साथ नहीं दोहराना चाहिए। जो काम, जो आदत, जो बात हमें अपने साथ कोई करे तो पसंद नहीं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों के साथ भी वो ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हम अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। जीवन में हर इंसान यही सोचता है कि मैं दूसरों के लिए ही सारा त्याग कर रहा हूं, मैं अपना जीवन दूसरों की खातिर कुर्बान कर रहा हूं, पर मेरे विचार में ऐसा नहीं है। हालात के मारे होते हैं को छोड़कर सब अपने वर्तमान और भविष्य के लिए करते हैं। कुछ हालात को अगर छोड़ दो तो कोई किसी के लिए, दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा होता, सब अपने लिए काम कर रहे होते हैं। जीवन में कोई भी किसी के लिए कितना भी कर लो, पर एक छोटी सी बात, घटना पूरे किए गए पर पानी फेर देती है। दोस्तों, आप कितना भी किसी के लिए कर लो, पर एक छोटी सी बात आपके पूरे किए धरे पर पानी फेर देती है। फिर क्यों जीवन को कष्ट में, चिंता में, दुख में, परेशानी भरा बनाया जाए। अगर आप जीवन में सुख से रहना चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लो, अपने आप पर नियंत्रण करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। विपरीत परिस्थितियों में किसी का एहसान मत लो। एहसान जताकर जीना कठिन कर देते हैं जो लोग, जिनसे कभी एहसान मत लीजिए। अपना दर्द दिखाओ, ना अपना दर्द किसी को दिखाओ, न किसी को सुनाओ, ना किसी को बताओ। अपना दर्द दिखाना है, सुनाना है तो प्रभु के सामने दिखाओ, वरना लोग तो मायूस बनकर के, मासूम बनकर के आपके दर्द को सुन तो लेंगे, पर मजाक बन के लोगों के सामने उसको प्रचारित कर देंगे। जीवन में शांति के लिए प्रभु को अपने सुख और दुख का साथी बनाएं, तो आप शांति से रहेंगे और अपने जीवन को आसानी से काट पाएंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी तो समझो कुछ नहीं किया। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो समझो कुछ नहीं किया। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार जरूरत है। अच्छे संस्कार नहीं तो शिक्षा बेकार है। बच्चों को शिक्षा संस्कार के साथ साथ अच्छी संगति जरूरी है, वरना शिक्षा और संस्कार दोनों ही गलत संगत के कारण बेकार हो जाएगा। इसलिए बच्चों की संगति का विशेष ध्यान रखें। एकता का ध्यान रखना चाहिए। बिना एकता के हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। व्यक्तिगत पहचान से हमें ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे हमारी व्यक्तिगत पहचान बने। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने जो बच्चों हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। उम्मीद करता हूं ये संस्मरण आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं कष्टों से उबारने में आपकी मदद करेंगे। जय हिंद।